नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। भागलपुर से खबर है, जहां जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव में जमीन विवाद के दौरान मुखिया पति पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने पहले मुखिया पति की आंख में मिर्च का पाउडर उड़ेला और फिर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद मुखिया पति के समर्थकों ने नाथनगर थाना पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। तो वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव में शनिवार को एक जमीन विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में मुखिया पति सचिदानंद शर्मा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। इस दौरान एक पक्ष के सतीश पोदार और उनके परिवार वालों ने हमला कर दिया। पहले सतीश पोदार ने मुखिया पति की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे वे परेशान हो गए और फिर आरोपियों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। इस हमले के बाद मुखिया पति को ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया और फिर सैकड़ों समर्थकों के साथ नाथनगर थाना पहुंचे। मुखिया पति ने बताया कि उनकी मां के निधन के बावजूद उन्होंने दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई थी, लेकिन एक पक्ष ने हमले को अंजाम दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट है कि छत्तीस पोदार ने होलसेल रजिस्ट्री जमीन भतीजा का करवाया है। कौन? छत्तीस पोदार कितना जमीन किया? हाँ, भतीजा का। कितना जमीन? और जमीन कितना है इनको मालूम पता नहीं। दूसरे खड़ा को जुल्मी तांती खड़ा करके इसको पोदार बना के रजिस्ट्री करवाया है। हाँ, मुखिया जी को भी मुखिया पर बुकनी छीटने लगा ये सब परिवार, और मुखिया को दो ठोक मुखिया हो जाता। दूसरे को देखो कौन है, उसका हाथ लाठी उसको बचाया, ऐसे फट गया। आलू के जख्मी है? आलू के जख्मी सब समाज के आदमी ने उसको मारपीट किया है। उधर से तो मुखिया को बचाने में उसका फर्ज बता। मुन्नी लाल का राजीव दुआ है, प्रमोद मंडल मेरा हरिदासपुर। पूर्णिया से खबर है, जहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं पर हमला बोला। जहां एक ओर उन्होंने प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे की आलोचना की, तो वहीं दूसरी ओर सियासत के राजकुमार और एनडीए नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में कई नई पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी 50 बार बिहार आकर चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन में जमकर हमला किया। सबसे पहले उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लैक मनी और अहंकार में वे पटना में 5000 लोग भी नहीं जुटा पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीएम ने पोल खोलकर रख दिए और बताया कि कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है। पप्पू यादव ने शिवदीप लांडे और उनके द्वारा बनाई गई नवगठित हिंद सेना पर भी तगड़ा हमला किया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र का रहने वाला लांडे बिहार में पार्टी बना रहे हैं, जबकि खुद आईजी का पद संभालने में असमर्थ रहे हैं। अब उनके द्वारा जमीन की दलाली भी की गई है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। नीट के अनुरूप पूरे बिहार में जितने भी बिल्डर टेंडर डाले हैं उनका अकाउंट, एटीओ और अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हम चाहते हैं। पहला, जो सरकार के द्वारा एमबीडी में जो कंडीशन लागू किया गया है, क्या सभी संवेदक जो टेक्निकल बीट के में पास किए हैं उन सभी संवेदकों की पेपर की जांच किया जाए हर कीमत पर। पेपर की जांच हर कीमत पर उसकी जांच हो। श्रेणी 2 एवं 3 में संवेदक इस सभी निविदा से किस नियमावली के तहत कार्य से वंचित किया गया? 2 और 3 में हाईकोर्ट CWGC केस नंबर 222-55/18 कोर्ट के आदेश पर तीनों श्रेणी के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए 10 करोड़ से अधिक राशि निविदा करने पर रोक किया गया। उसके बावजूद कोर्ट के आदेश के बिना निरस्त किए हुए बड़े पैकेज का टेंडर किस आधार पर निकाला गया? गजट के द्वारा 15% अनियोजित अभियंता का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग में सुरक्षित था, उसको भी नजरअंदाज करते हुए कार्य से वंचित किया गया। बेगूसराय जिले से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब एक नई सुविधा उपलब्ध हो गई। अब वे बेगूसराय सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा अब अमरनाथ यात्रा के साइट पर भी उपलब्ध होगी, जहां 2 चिकित्सकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेगूसराय सदर अस्पताल में अब अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल जाँच की सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत 2 प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर राजू कुमार और डॉक्टर दिवाकर
गुंजन को साइट पर तैनात किया। सदर अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि पहले अमरनाथ यात्रियों के लिए इस प्रकार की मेडिकल जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब इस पर काम शुरू कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु मेडिकल जांच के लिए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अस्पताल के पर्ची काउंटर पर भी पर्ची काटकर ओपीडी रूम में जाकर जांच करवा सकते हैं। 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए ईसीजी, सीबीसी और छाती का एक्सरे भी जरूरी होगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, एक आधार कार्ड लेकर आएंगे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, और उसके बाद यहाँ पे वो आएंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद सब रूम में जांच कराना है। उसके तहत हम कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे उनका, जैसे सीबीसी है, शुगर का, केएफटी, एलएफटी और चेस्ट एक्सरे और ईसीजी। तो ईसीजी 40 एभव को ही कराएंगे। अगर हमको लगेगा ज़रूरत कि 40 नीचे वाला जो है हमको कराना है तो उनको कराएंगे। सदर अस्पताल में कल ही से ये प्रक्रिया शुरू हो गया है। पहले हमारे हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम वो साइट पर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम रुके हुए थे। कल से वो हम लोग का नाम आ गया है हॉस्पिटल का, चूँकि इसलिए इसमें 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजू कुमार और डॉक्टर दिवाकर गुंजन। ये दोनों को ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए। ये लोग एनओसी देंगे। हाँ, हमारे यहाँ बजाते ये चल रहा है। क्या क्या जांच होना है ये सभी जगह हम सटवा देते हैं कि वो लोग जो भी आवे उनको दिक्कत नहीं हो। सभी जांच करवा के और उसके बाद सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाएगा। बेगूसराय में वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन को लेकर मुस्लिम समुदाय ने ऑल इंडिया ताज़ीम इंसाफ के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेगूसराय में आज वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। ऑल इंडिया ताज़ीम इंसाफ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जीडी कॉलेज से निकलकर डीएम ऑफिस तक पहुंचे, जहां विरोध सभा का आयोजन हुआ। प्रदर्शन के दौरान नीतीश मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड कानून को तुगलकी फरमान बताया। आंदोलनकारियों का कहना था कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सभा में वक्ताओं ने कहा कि मुसलमानों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है और समय आने पर इसका जवाब भी सरकारों को देना होगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कुछ है फिर भी एक फांस से चुभते हैं हम। तेरे सियासत की चमक बढ़ाने के लिए तुझे मिलते हैं हम। जब जब इनकी सियासत में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब हमसे काम का हिसाब मांगेगा, हमारे द्वारा किए गए गतिविधियों का हिसाब मांगेगा, तो ये चले आते हैं मुसलमानों के खरखा बनकर। आज जो इन्होंने संसद से आधी रात में पास करवाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सीधे सीधे हम अल्पसंख्यकों पर हमला है। संविधान के द्वारा जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि इस देश का सभी नागरिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। और हमारा धर्म जो है उसमें वक्फ है। वक्फ वो संपत्ति होती है जो अल्लाह की राह में दान कर दी जाती है चैरिटी के लिए, जिसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, यतीम खाने हैं जिसमें लोगों को तालीम मिलती है, इलाज मिलता है। हुआ है उसके तहत तमाम मदरसे, तमाम कब्रिस्तान और तमाम जो भी मुसलमानों का इदारा है वो तमाम सरकार के अधीन हो गया। तमाम चीज़ों में कुछ करने के लिए, हम दफन करने के लिए सरकार से परमिशन लेंगे। इसलिए हर हाल में किसी भी सूरत में ये कानून हमारे विरोध में है और इसे वापस लेना चाहिए। सरकार ने तमाम अल्पसंख्यक को सीधे तौर पर टारगेट कर लिया। आपको पता होगा कि पहले 3 तलाक कानून लाया, उसके बाद हिजाब लाया और कई तरह के ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो इस देश के मुसलमानों के लिए खतरनाक है। इसलिए आज यहाँ पर हम एकत्रित होकर आए हैं, ये बताने आए हैं कि हम चुप नहीं हैं। ये हुजूम बताने आया है कि हम चुप नहीं हैं, हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। काला कानून बिल वापस लेने तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी। बेगूसराय के अंदर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन है और पूरे बिहार के अंदर में 12 और 13 तारीख को हमने भारत सरकार के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने गलत किस्म से जो कानून को पास किया वो उसके खिलाफ आज ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है
मुसलमानों के अधिकारों के लिए, ये प्रतिरोध है इंसानियत को बचाने के लिए, ये प्रतिरोध है देश की हिफाजत के लिए, ये प्रतिरोध है नौजवानों को काम के लिए, ये प्रतिरोध है देश के नागरिकों के सम्मान के लिए। आज हम इस प्रतिरोध के माध्यम से ये वक्फ का बिल जो है उसको खारिज करते हैं और बताते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर में आपका कानून जो लाए हैं पिछड़े दरवाजा से वो नहीं चलेगा। आज से कुछ साल पहले आप जानते हैं। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।